हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है हमारा प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला अपना एगल के बारे में। एगल के बारे में, एगल आर सिंपल प्लांट होता है, एक पौधा होता है लाइक ऑर्गेनिज्म विद द सेल वॉल्स ऑफ क्लोरोफिल विद द सेल्स। तो सिंथेटिक दी ओवन फूड बाय प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस। ये जो अपना खाना है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। ऐसा आप सब जानते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये भी मतलब प्लांट बैक्टीरिया हो सकता है। दे डू नॉट हैव ए रूट्स स्टेम लीव, इसकी कुछ पत्तियाँ जड़ लूब्स कुछ नहीं होती है। दे आर ऑटोपिक ऑफ लाई इन द वाटर द अदर मोस्ट प्लेस। ये ऑटोपिक होता है, ऑटोपिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो हेट्रोपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए उनको हेट्रोपिक कहा जाता है। तो इस पर ये लिखा हुआ है कि हेट्रोपिक है और ये पानी में रहते हैं और कुछ अलग प्लेस में। सम दिस ऑल्सो फाउंड इन स्नो इन हॉट प्लेसेस। इसके अलावा ये कुछ बर्फ़, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। एगल बीम में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। द रेंज ऑफ 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर ऑफ हेलेन ऑन द बेसिस द पिगमेंट प्रजेंट अगेल दिस क्लासीफाइड द फॉलो। इनको कितने भागों में बांटा गया और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो अपन पहला पढ़ लेते। तो पहला लिखा हुआ ग्रीन एंगल, हरा एंगल। ग्रीन एंगल कंटेंट क्लोरोफिल के अंदर, ग्रीन से समझ चुके होंगे कि इसके अंदर क्लोरोफिल तो होगा। दिस कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में से कोई भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एंगल और क्लाज्मोडंक्स, सिस्पेगोरा, वलैक्स और यूनिटेक्स, जो आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सब एक ग्रीन एंगल होते हैं और जो क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाकर और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाते हैं। अगला है ब्लू ग्रीन एंगल। Blue green angle are the single call autopics which live in the colony have a principal tail cell structure। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रिमिटिव की जैसी होती है। मतलब कैसी होती है प्रिमिटिव, क्या होता है आप समझते हो? प्रिमिटिव का होता है कि एक पतली सी संरचना होती है। सम सच एंगल आर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन उर्वरक होता है। बिकॉज द कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स। ये जो क्या करते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं जो कंपाउंड में मिलकर और पौधों के उपयोगी सिद्ध होते हैं। द हेल्प इन ग्रो क्रॉप ग्रो एंड द इंक्रीज द सॉइल कैपेसिटी टू ऑल वाटर। इसके अलावा ये मिट्टी की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। तो सच एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का और एम्बीबिना, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला दिया हुआ देखो, डाइटोमर्स। Diatoms are the median angle which float in the water due to presence of light storage for silica। ये कि डोमेजन होता है, जो टोमेटोस होता है, वो एंगल क्या होता है, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर सिलिका को एक्स्ट्रा उसको कवर करता है। सिलिका क्या होती है? सिलिका ये चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है वो सिलिका जैसा बन के और अदर ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है या उसके लिए फ़ायदेमंद, उसके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। अगला देखो, यूज ऑफ एंगल। इसका उपयोग क्या होता है? तो इन एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। एंड टू सर्कल में इसका उपयोग होता है। इन मेडिसिन में होता है। एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर्ड फॉर द सम एंगल लाइक एक रोरेला। एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप एंटीसेप्टिक लेते हो। एक एंटीसेप्टिक होता है। आप घर पे जो क्रीम यूज करते हैं जिसमें आपके लग जाता है, आप उसके ऊपर क्रीम लगाते हो तो वो एंटीसेप्टिक है। आप किसी टैबलेट को लेते हो वो एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। एज ए फूड में इसका क्या उपयोग करते हैं? ईटन एज ए सलाद, न्यूट्रिशन शो दे। एल्गी इज रिच ऑफ न्यूट्रिशन शो दे आर ईटन इन एज ए सलाद, इसको सलाद के रूप में और सूप के रूप में खाया जाता है। इन इंडस्ट्रीज में इसका देखो क्या उपयोग होता है। ये एंगर, सोडियम और पोटेशियम बनाने में इसका उपयोग होता है। इन स्पेस में इसका उपयोग क्या होता है? इन रिसेंट ईयर्स एंगल वार द यूज टू सोर्स ऑफ ऑक्सीजन स्पेसीज ऑफ एज ऑल्सो ए फूड, ठीक है। अभी जो है वो हार्मफुल नहीं था, हार्मलेस था। अगला जो एंगल आएगा वो हार्मफुल आएगा। तो कैसा आता है? एंगल आ रहा हार्मफुल एज ए वेल सब में हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंगल आ। देखो वाटर पॉल्यूशन, ये एंगल होते हैं वो कहीं भी पानी में ग्रो कर देते हैं और वाटर पॉल्यूशन को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब वाटर पॉल्यूशन करते हैं। प्रैक्टिस सब एंगल प्रैक्टिस आर कंसिनर डिसीज, ये कुछ बीमारी भी फैलाते हैं। और टॉक्सिसिटी सम एंगल प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच अफेक्ट दिस फिश ऑफ वाटर। इसके अलावा ये पानी में रहकर जो मछली को भी इफेक्ट करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। एंगल कैन डैमेज फैक्टराइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ये इसके अलावा ये टेक्सटाइल्स को और बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक ये एंगल का हो गया। अगला देखो फंगस के बारे में। तो देखो फंगस आर फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह हो सकता है। आपको अगर आपके शरीर पे कहीं भी अगर कुछ
भी ऐसा होता है जिसका आप, जैसे आप क्या कहते हो कि वो मच्छर काटने पर, या फिर ऐसा होता है कि जिसको दवा लेने पर वो मिटता नहीं, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है वो फंगस होते हैं। फंगस कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर भी फंगस हो सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को, और अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे, अच्छा नहीं रखोगे, तो आपके शरीर में भी फंगस हो सकता है। फंगस आर फाउंड एवरीवेयर, वेदर डेजर्ट इन अ वेरी कोल्ड रीजन। इसके अलावा ये कहीं भी हो सकता है, ये गर्म जगह भी हो सकता है, ठंडी जगह भी हो सकता है। बट दे ग्रो बेस्ट इन डार्क, वार्म और मोस्ट प्लेस। इसके अलावा ज़्यादातर ये क्या होता है, जहाँ पर ताप क्या होता है ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। दीज आर डिफरेंट साइज, स्केलर साइज होती है, सब यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। ये डू नॉट हैव रूट्स, इसके रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, और इसके क्लोरोफिल नहीं होता। दी आर द सेप्रोटिक और प्रैक्टिस पौधा होता है। एक्टिविटी आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर एक्टिविटी आप पढ़ के आप समझना। पहले एक्टिविटी बता देता हूँ। इस एक्टिविटी में आपको ब्रेड लेकर उसके अंदर माइक्रोस्कोप को देखना है, तो आपको उसके अंदर फंगस दिखेगा, जो ऐसी ब्रेड जो 2-3 दिन की पुरानी हो। और अगर आपको उसके अलावा इसको और देखना हो तो यस्ट होता है। यस्ट मतलब जो कोई बेकरी होती है ना, बेकरी पे पाव बनाने के लिए इसमें यस्ट डाला जाता है। उस यस्ट को अगर आपको ऑब्जर्व करके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। देखो, साइड अंडर द ऑफ माइक्रोस्कोप, ये आप पढ़ सकते हो। अब काइंड ऑफ फंगस, there are different types of fungus represented in some common example of fungus are rust, mushroom, pulpus, modus, midways और yeast। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फंगस के। आप सबको अपन डिस्क्राइब करते हैं। पहला है प्रैक्टिस फंगस, सम फंगस ग्रो इन द लिविंग प्लांट, सम एनिमल रो एंड ऑबिडेंट रेडीमेड फूड ऑफ आइटम। कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों में और जानवरों में रहकर अपने आप को ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं प्रैक्टिस फंगस। एक होता है सेप्रोटिक फंगस, सम फंगस ग्रो इन द डिकेयरिंग ऑफ ग्रोटिंग प्लांट। कुछ फंगस होते हैं वो मरे हुए पौधे, जैसे डिकेयरिंग रूटिंग प्लांट, वो एनिमल एंड द अदर ऑबिडेंट ऑफ द देम इज कॉल्ड सेप्रोटिक। ये जो होते हैं फंगस, ये किसी मरे हुए पौधे में रहकर अपने खाने को खाकर अपने को ग्रो करते हैं, जिसका नाम है ब्रेड। ब्रेड को अगर रोटी या ब्रेड को अगर 2-3 दिन तक उसको बाहर रख दिया जाए और उसको अगर कुछ किया नहीं जाए, तो वो इसको फंगस आ जाती है। इसको ऊपर फुफन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फुफन। तो वो भी फंगस है, ठीक है। तो वो फंगस होगी, वो सेप्रोटिक फंगस होगी। रूटिंग प्लांट्स, मशरूम आर लार्ज सेप्रोटिक फंगस दैट ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक, कैंडी सेल, रूटन लॉक्स। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एज ए फूड, केक्स, ब्रेड एंड मेड विद द हेल्प ऑफ यस्ट। केक और ब्रेड बनाने में इसका उपयोग करते हैं। एट द यस्ट रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी बढ़ती है और प्रोड्यूस और CO2 को प्रोड्यूस करती है। एज ए मोर द मोर गैस प्रोड्यूस डिप्राइज वॉल्यूम विच द मेक ऑफ ब्रेड केक स्पून द स्पॉन्गी। और इस तरीके को उसको क्या कर देती है, स्पॉन्गी बना देती है, मतलब ख़राब कर देती है। मशरूम आइटन है फूड, मशरूम को ईट के रूप में खाया जाता है। ये अपने इंडिया में कम खाते हैं, लेकिन बाहर विदेशों में इसको ज़्यादा खाया जाता है। कैक्टिम फंगाई यूज टू दिस मैन्युफैक्चर टू एल्कोहल। इसके अलावा इसका उपयोग एल्कोहल और वाइन्स बनाने में भी, उसका उपयोग फॉर्मेशन करने में किया जाता है। 2.5 में देखो आपको क्या करना है कि टू डेमोस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्स, इसको आपको देखकर समझिए। 2.5 को खुद को पढ़ना है। तो देखो, इसका उपयोग, दूसरा उपयोग उसका मेडिसिन है। सम फंगस है यूजर टू मेक ए मेडिसन। पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन को आपने सुना होगा। पेनिसिलिन किसी दर्द को देने के लिए पहले दी जाती थी, अब पैरासीटामोल आ गई है और कुछ अलग अलग दवाएं भी आ चुकी है। तीसरा लिखा हुआ है द फंगस हेल्प टू डिकम्पोज डेड टिश्यूज एंड प्लांट एनिमल विद इंक्रीजिंग द सॉइल फैसिलिटी, ठीक है। अगला देखो, हार्मफुल फंगस भी होते हैं। ये फोर्स स्पॉन्ग का अर्थ होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 2-3 दिन की खराब वस्तु को अगर रख देते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ मोल्ड मेक्स द फूड कंज्यूमेशन, मोल्ड्स और द ग्रोथ ऑफ फ्रूट, नट्स, जूस, वेजिटेबल स्पायर। यू कैन सी दिस मेक द आइज आर रूटेड ऑरेंज to make a slide under a microscope। इसके अलावा क्या होती है कि 2-3 दिन की पुरानी रोटी होती है, इसको भी ऊपर फूफन आ जाती है। डिसीज क्या होता है, बीमारियाँ फैलाना। फंगस कैचेज द डिसीज द ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल, दे लीड द स्केलिंग एल्किलेट ऑफ फूड और रिंगवर्म, एल्किलेट मेक ऑफ द फेल डिसीज। तो फंगस होते हैं वो बीमारी को भी फैलाते हैं। स्पॉगल ऑफ लेदर, फंगस ग्रो द लेदर, फुटवेयर, कॉटन क्लॉथ। इसके अलावा ये फंगस होते हैं वो फुटवेयर में का अपने जो जूते में, शूज़ में, कॉटन क्लॉथ में, उनको में रहकर। और ऐसे कपड़े जो क्या होते हैं कि जैसे सर्दी के मौसम में क्या, बरसात के मौसम में अपने कपड़े ज़्यादा सूखते नहीं, तो भी हम उनको पहन लेते, और पहनने से क्या होता है उसके अंदर भी फंगस रह जाते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो फंगस फैलने की जो बीमारी होती है, ज़्यादातर
बरसात के मौसम में ही होती है। तो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपन अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। थैंक यू।